नमस्कार। जैसा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और फोर्थ सेमेस्टर वालों के सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो 22 से हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन जिन बच्चों ने भी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मीट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए, मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरे वायरल हुआ था, तो उसकी वजह से छाले मुंह में पड़ गए, दवा बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा बीमार थी। नहीं तो ये वीडियो आप लोग के लिए मैं पहले ही लाती। मेरे भी कई स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप इसको लेकर के आइए, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि कोर्स का कंप्लीशन और वो सारी चीज़ें अभी शायद उनकी नहीं हुई थी। और इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जैसा कि एलयू का कोर्स है। बाकी लोगों के लिए जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके लिए जो समझाऊंगी उसको आप समझ लीजिएगा बस। तो थोड़ा सा आवाज़ में अगर डिफरेंस लगे तो उसका सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो इसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड यूनिट थर्ड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो देखिए आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मीड थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहली बात आती है कि मीड किस तरह से विचारों को प्रयुक्त करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले माइंड बताया है। माइंड का मतलब क्या हुआ कि मस्तिष्क किस तरह से काम करता है और मस्तिष्क होता क्या है। तो अगर मीड के शब्दों में तुलना करी जाए माइंड की या मन की, तो वो कहते हैं मनुष्य की वह क्षमता जिसके आधार पर वह तर्क कर सकता है, कल्पना कर सकता है और प्रतीकों को अर्थ दे सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि एक सेब रखा हुआ है, और आपको बचपन से ही बताया गया है कि ये सेब है, ठीक है। तो आप कल्पना करके अपने मन को तो यही पता चल रहा है ना, जो बचपन से बताया गया। आप उसको टमाटर तो नहीं बता देंगे, लेकिन हाँ, कहीं सभ्यता में अगर ये बताया गया उस सेब को टमाटर, तो टमाटर ही आप कहेंगे। तो अगर आपके माइंड की बात करी जाए तो वो मन है जो कि तर्क करता है। पहली चीज़ याद रखना है आपको, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं। दूसरा, कल्पना कर सकता है, मतलब इमेजिनेशन पावर, और उसको अर्थ दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो सेब को सेब ही कह रहा है या आम को आम ही कह रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भाई प्रचलन नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर आती है बात नेक्स्ट वन। इसमें आपके में जो पूछा गया है वो है इसमें मी, रोल टेकिंग, सेल्फ, आई, सिंबल्स, कम्युनिकेशंस और इंस्ट्रक्शंस। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है व्यक्ति क्या है। इन्होंने क्या क्या है। व्यक्ति जो है एक विवेकशील प्राणी है। अगर आपसे एक लाइन में वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये जवाब देंगे, ठीक है। मेरी बस बातों को सुनिए और इसको सुन के हेडफोन में ध्यान रखिएगा, तो आपके बहुत काम आएगा। और इसको देखते रहिए आप, ताकि आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो, और बहुत जल्दी मैं करा दूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये भी समझ लीजिए। मैं ऐसे ही नहीं बात करती हूँ। फिर उसके बाद आता है समाज। समाज क्या है, ये समाज को कैसे डिफाइन करते हैं। व्यक्ति का उत्पाद अर्थात संस्था और संस्थागत व्यवहार ही समाज है। फिर नेक्स्ट आता है आपका समाज। समाज हमने बताया आपको व्यक्ति का उत्पाद है, अर्थात संस्थागत व्यवहार ही समाज है। मतलब संस्था क्या है, अब संस्था आपने पढ़ा था विवाह है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। फिर आता है स्व। स्व क्या है, वह भाग है विकास का, समाज के संपर्क से होता है और व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक रूप में बदल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर होता है आइडेंटिफिकेशन, स्वयं के बारे में जान पहचान। मतलब आप दूसरों के नज़रिया, जैसे सपोज करिए कोई कह रहा है अरे वो तो बड़ी अच्छी है, अरे वो तो बहुत खूबसूरत है, तो दूसरों के का क्या नज़रिया है आपके बारे में, वो स्वयं आप क्या समझ रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। सिग्निफिकेंट अदर का मतलब है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जैसे माता पिता। सामान्यकृत अदर मतलब जनरलाइज अदर का मतलब होता है जो हमारे स्व के विकास में सहयोगी है, ठीक है। देखिए, सिग्निफिकेंट अदर, जनरलाइज अदर, आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ का कॉन्सेप्ट और आई का कॉन्सेप्ट, मी का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें किसने दी थी, मीड ने दी थी। आएगा ये, आंख बंद करके उस पर टिक मार्क कीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये आता ही आता है, ठीक है। फिर आता है आई, मैं।
उसके बाद स्व का वह स्वरूप जिसका समाजीकरण नहीं हुआ है, उसको मैं कहते हैं। जैसे मैं की भावना है आपके अंदर, तो नहीं हुआ है अभी आपका समाजीकरण। मी का मतलब वह जिसका जिसका समाजीकरण हो चुका है और वो अपने आप विकसित हुआ है। ठीक। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण व्यक्ति द्वारा समाज के नियमों को सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें भी याद रखिए करण लग जाता है या TION लग जाता है, तो वो इस तरह से ही काम करता है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था रोल टेकिंग का या भूमिका निर्धारण का, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सिलेबस में। ठीक है। कल्पना में पूर्वाभास के दौरान जब व्यक्ति कल्पना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को ग्रहण करके स्वयं के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब सेल्फ इंटरेक्शन करता है, इसे क्या कहा जाता है? रोल टेकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नॉर्मल इंसान है या सपोज़ करिए मैं ही हूँ और मैं घर में क्या हूँ, मैं घर में एक बेटी का रोल अदा कर रही हूँ या एक पत्नी का रोल अदा कर रही हूँ, और मैं क्या करूँ, कॉलेज जाऊँ और आपको पढ़ाऊँ या फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँ, तो मैं कौन सा रोल ले रही हूँ? तो ये एक तरह का रोल टेकिंग है। ठीक है। एक्चुअल आपकी क्या पहचान है वो आपको पता है कि आप एक लड़की हैं। ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना? आ रही है ना सबको? फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन इज़ सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। मैंने बताया इसमें होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अंतःक्रिया का वह रूप जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सिंबल क्या है? किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति को करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वह सिंबल्स होते हैं। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, आप लोग सब लोग इसको देखिएगा। यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो गया है, कहेंगे तो यूनिट 4 भी मैं लेकर के आऊँगी। फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं कराया क्योंकि सिलेबस कंप्लीट में भी हो सकता हो, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, कहेंगे तो वो भी मैं जल्दी जल्दी करा दूँगी। मैं एक दिन में 2 ला दूँगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।